हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय महाआदि शक्ति, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ईश्वर आपके जीवन के सारे कष्टों को दूर कर दे। आपके जीवन के जो भी दुख दर्द हैं वो सब खत्म हो जाएं। आप अपने आप पर और अपने ईश्वर पर हमेशा विश्वास बनाए रखें। आपकी जिंदगी के सारे दुख दूर हो जाएंगे। आज की रीडिंग बहुत खास रहने वाली है, क्योंकि आज की रीडिंग में हम देखेंगे, आप थंबनेल देख चुके हैं, कि आपकी ऊर्जा अब एक अलग ही लेवल पर प्रकाशित हो रही है और आपकी ऊर्जा का असर दूसरे लोगों पर देखने को मिल रहा है। तो चलिए, सबसे पहले अपनी एनर्जी को अलाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और हर हर महादेव या फिर 999 लिखकर इस एनर्जी से अलाइन हो जाएं। चलिए देखते हैं आज आपके लिए ईश्वर का क्या संदेश है और आपके अंदर कौन सी ऐसी ऊर्जा है जो प्रकाशित हो रही है और दूसरों पर उसका क्या इफेक्ट हो रहा है। चलिए, हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। मेरे व्यूअर्स किस ऊर्जा से दमक रहे हैं, ऐसा क्या हो रहा है, लोगों पर उनके किस छवि का असर हो रहा है, चलिए देखते हैं। जय श्री राम। वाओ, देखिए, आप सबसे पहले तो एक लविंग पर्सन हैं। आप जिसके साथ रिलेशनशिप में रहते हैं अपना पूरा समर्पण कर देते हैं। आपने रिश्ता निभाया है। आपके रिश्तों में एक जो जिम्मेदारी निभाने की पावर है, जो एक लविंग आपका नेचर है, वो बहुत ही अट्रैक्टिव वे में आप शो भी कर देते हैं। आप एक सच्चे साथी, एक सच्चे अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के पर्सन हैं। आप दिल से बहुत प्योर हैं। आपके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद है। आप जिस भी इंसान की लाइफ में हैं या जिस भी इंसान की लाइफ में जाएंगे, आप एक सच्चे साथी, एक कहते हैं ना, जिसके अंदर वो एनर्जी होती है जो अपने पार्टनर को हर दुख से बाहर निकाल लाती है। और साथ ही ये कार्ड ये शो करता है, आप जिस घर में हैं, आप इतने प्योर और डिवाइन एनर्जीज को इतना मानने वाले हैं, जो आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा अनुभव होती है। आप अपनी फैमिली में भी एक अलग ही ऑरा रखते हैं। आप अगर मैरिड नहीं भी हैं, लेकिन एक फैमिली है, आप अपने परिवार के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जो चाहे दोस्ती की बात हो या रिश्तों की बात हो, उसको बखूबी निभाना जानते हैं। आपका शुक्र बहुत स्ट्रांग है। आप एक ऐसे इंसान है जिसको खूबसूरती से बहुत प्यार है, चाहे वो नेचर से हो या फिर किसी इंसान के सच्चे हृदय से हो। आप बहुत ही लविंग नेचर के इंसान हैं। हाँ, आपके दिमाग में विचार बहुत चलते हैं, ये आप इसको अपनी कमी कहें या थोड़ा सा आप ओवर थिंकिंग ज्यादा कर लेते हैं, लेकिन आप रिश्ते के प्रति वफादार बहुत हैं। और जो भी इंसान अगर आपके साथ रिलेशनशिप में है, चाहे आपका रिश्ता उसके साथ कैसा भी हो, लेकिन अंदर से उसको पता है कि आप जो करते हैं वो किसी और के अंदर बस की बात नहीं है। नंबर 6 वीनस का कार्ड है। इट मीन्स है आपकी राशि, बताइए क्या हो सकती है? वर्गो। आप कन्या राशि के हो सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा आपका नेचर है, बहुत ही अट्रैक्टिव आपका ऑरा है। आपके अंदर वो डिवाइन शक्ति है, जैसे कि आज का हमारा थंबनेल ही था कि डिवाइन एनर्जी कि आपके अंदर से जो ऊर्जा, देखिए, क्योंकि ईश्वर का आपके ऊपर हाथ है, आप ईश्वर की शक्ति से समाहित हैं। आपका ऑरा बहुत क्लींस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये तो बहुत ही प्यारी रीडिंग निकल कर आई है, बहुत ही प्यारा कार्ड आया है। आप एक बहुत ही अच्छे जीवन साथी बनेंगे, जिसकी लाइफ में जाएंगे ईश्वर का आशीर्वाद कहलाएंगे। आप जिसके भी घर में हैं उसका घर का पूरा वातावरण बदल जाएगा। चाहे कोई आपके इस अहमियत को समझे या ना समझे, लेकिन एक समय ऐसा जरूर आएगा जब वो आपकी इस डिवाइन आध्यात्म की शक्ति को पहचानेंगे। जय शिव शक्ति। मेरे व्यूअर्स के लिए नेक्स्ट संदेश क्या है? देखिए, जैसा मैंने कहा कि हो सकता है कोई इंसान आपकी इस ऊर्जा को ना पहचान पाए, क्योंकि देखिए, हमारी ऊर्जा भी, वाइब्स हमारी उन्हीं के साथ मिलती हैं जो हमारी ही वाइब्स के पैरेलल होते हैं। आपकी जिंदगी में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बिना बात के ही आपका मेंटल लेवल खराब कर देते हैं, आपके साथ क्लेश रखते हैं या किसी तरह का लड़ाई झगड़ा रखते हैं बिना बात के। आप हमेशा कॉन्फ्लिक्ट से घिरे रहते हैं, जबकि आप तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं।
आपकी लाइफ में ऐसे लोग रहे हैं जिन्हें कोई मतलब नहीं है आपकी प्योरिटी से, आपके सच्चे दिल से, लेकिन फिर भी आप ऐसी सिचुएशन में घिर कर भी एक बहुत ही स्ट्रांग ऑरा रखते हैं। 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, यानी कि कन्फ्लिक्ट्स एंड कुछ किसी तरह का मानसिक मानसिक उत्पीड़न आप सहन कर रहे हैं। आप किसी तरह की एक स्ट्रेस भरी लाइफ में फंसे हुए हैं। नंबर 5 है, यानी कि सिंह राशि। 5, 14 या फिर 23 आपका डीओबी हो सकता है। तो जिसका ये अगर डीओबी है, ये न्यूमरोलॉजी के अनुसार है, आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए, लाइफ है, लाइफ में कन्फ्लिक्ट्स तो चलते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपके लिए और क्या निकल कर आया है। यस, लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन। अभी आपके माइंड में ना किसी बात को लेकर बहुत सारे विचार चल रहे हैं। कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जिनसे आप निकलना चाहते हैं पर निकल नहीं पा रहे हैं। कई ऐसे रास्ते आपके लिए हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं या क्या ना करूं, क्योंकि कंफ्यूजन्स बहुत हैं। तो आप आफ्टर दिस रीडिंग अपने माइंड को शांत करना। देखिए, कप्स का कार्ड है, इमोशंस का कार्ड है, और अगर आज आपको ये रीडिंग मिली है तो आप जानते हैं आज पूर्णिमा है। थोड़ा सा चंद्रमा की रोशनी में जरूर बैठें। जो भी आपकी मानसिक चिंताएं हैं वो जरूर दूर होंगी, और वाटर एनर्जाइज जरूर करके पिएं। चंद्रमा की रोशनी में रखें। देखिए, इस पर्सन को कितना कंफ्यूज्ड पर्सनैलिटी है, कितना आप कंफ्यूजन में हैं, और लाइफ में आपके कन्फ्लिक्ट्स भी बहुत चल रहे हैं। देखिए, हो सकता है बाहरी तौर पर जो एनवायरमेंटल कन्फ्लिक्ट्स हैं, लड़ाई झगड़े हैं, वो भी हो, या फिर एक इंसान के अपने दिमाग में बहुत सारे उलझने चलती हैं, जैसा कि ये कार्ड शो कर रहा है। 7 ऑफ कप्स है, यानी कि नंबर 7 राशि वाली। तो कौन हो सकते हैं बताइए? डीओबी भी बताया जाएगा। 17 हो सकता है, 16 हो सकता है, और 25 हो सकता है। ओके, तो आपके मानसिक, जो आप कितना उत्पीड़न सहन कर रहे हैं, आप मानसिक रूप से बहुत ज्यादा उलझन में हैं। उलझन मत कीजिए, सबसे पहले खुद की हीलिंग कीजिए, अपने माइंड को शांत कीजिए। लिब्रा, तुला राशि वाले, और देखिए जिनके लिए ये आ रहा है, समय तो बदलने वाला है। आपको पता है तुला शुक्र की राशि है, और हमारे पास शुक्र का पहले भी कार्ड आ चुका है। आप बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के तो हैं ही, लेकिन शुक्र क्या है? लग्जेरियस लाइफ, आपको अच्छा लगता है, हर इंसान को होना चाहिए। आप चाहते हैं कि मेरे पास ये भी हो और वो भी हो, क्योंकि आप कोई एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं रहना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि अपनी इच्छाओं को पूरा किया जाए और सही तरीके से किया जाए, तो आप उसके लिए वर्क एफर्ट्स भी करते हैं, जो कि जरूरी है। तो जो अब आपका कंफ्यूजन है वो धीरे धीरे रिमूव होगा। आपसे आपके कंफ्यूजन दूर हो रहे हैं, आप एक नई दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और नई दिशा में देखिए इस पर्सन को, ये कैसे इसके आसपास देखिए कितनी डिवाइन पावर है, कितनी डिवाइन लाइट है। आप एक ऐसे इंसान रहे हैं जो दूसरों की परवाह नहीं करते हैं। जिसने जो बोला आप सोचते हैं उसको भाड़ में जाने दो, जो उसने बोला वो आप ऐसे इंसान रहे हैं, और अब आप एक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना जानते हैं। अब आप एक नई ऊर्जा के साथ एक नई दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जो कि जरूरी भी है। और आप एक डिवाइन एनर्जी से, आप किसी आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ चुके हैं। अब आपके लोग इस रूप को आपको देख रहे हैं और उन्हें ये फील हो रहा है। शायद आप अपने अंदर के अभी इस जो चेंज हुआ है इसको नहीं पहचान पा रहे हैं, लेकिन और दूसरे लोगों को आपकी ऊर्जा समझ आ रही है। आपके घर के लोगों ने ही भले ही आपकी कद्र ना की हो, लेकिन आप देखिएगा, नोटिस कीजिएगा, जो चेंज आपकी लाइफ में आया है, जो आपकी ये आध्यात्म की शक्ति है, जो डिवाइन एनर्जी है, इसने आपको एक ऐसी ऊर्जा आपके आसपास क्रिएट की है जिससे लोग आपकी बातों को सुनना चाहते हैं। चाहे भले ही आपके अपने आप की इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे हैं, लेकिन दूसरे लोग आपकी पर्सनैलिटी से, आपके ओरा से बहुत जल्दी अट्रैक्टिव हो जाते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग आपसे एडवाइस भी लेते हैं। क्यों? एडवाइस उसी से ली जाती है जिस पर पूर्ण विश्वास होता है। आपको लोग एक अलग ही नजरिए से अब देखने लगे हैं। उन्हें पता है कि जो आप पहले थे अब वो नहीं है। आप हमेशा सबको सही रास्ता दिखाते हैं, क्योंकि आपने जिंदगी में खुद भी बहुत चीजें झेली हैं, और उस एक्सपीरियंस के बेस पर आप लोगों को रोकते हैं कि आपको आगे नहीं जाना है, ये चीज ऐसे होती है, क्योंकि आपका लाइफ एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा नहीं रहा है।
और आप अपने अनुभवों से आप दूसरों की मदद करते हैं। आप एक बहुत प्योर सोल हैं। आप ईश्वर पर विश्वास रखते हैं। आपको लगता है अगर मेरा कर्मा सही है तो मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, और ये एनर्जी आपको लोगों की तरफ अट्रैक्ट होती हुई दिखाई देगी। आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं। क्यों? देखिए, पर्सनैलिटी मीन्स क्या होता है, जरूरी नहीं हमारी आउटर पर्सनैलिटी, और आप तो ऐसे दिख रहे हैं जिसको आउटर पर्सनैलिटी भी जिसकी बहुत डैशिंग है। आपको अच्छा लगता है सबसे अलग दिखना। आप चाहते हैं कि समय के साथ चलो, क्यों नहीं चलना समय के साथ। अगर भगवान ने जीवन दिया है तो हमें ईश्वर की कृपा से सब कुछ समय के साथ चलना है। आपके साथ जो आपके देखा होगा आपसे यंगर है, आपसे कम एज के जो स्टूडेंट्स हैं या आपके घर के बच्चे हैं या आपके फ्रेंड सर्कल में हैं, उनके कोई नॉन है, वो आपसे बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप समय के अनुसार खुद को मॉडिफाई करके चलते हैं, जो कि आपकी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। और आपका ऑरा ईश्वर की शक्ति से चमक रहा है। आपकी पर्सनालिटी में आपने देखा होगा कुछ ही दिनों से बिल्कुल एकदम से चेंज आ गया है। आपको लग रहा है कि क्या है जिंदगी, कुछ नहीं है। आपको जिंदगी के मायने समझ आने लगे हैं। अब आपको ये भी फील होता है कि सबसे पहले अपनी खुशी है, उसके बाद अगर हम ही खुश नहीं हैं तो हम दूसरों को कैसे खुश रख पाएंगे। देखिए, सूर्य का कार्ड है और सूर्य की रोशनी क्या करती है, प्रकाश देती है, दूसरों के जीवन में प्रकाश लाती है और आपके जीवन का अंधकार हटाती है। एक नई दिशा में एक नई शुरुआत होती है। न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है ये दिखाता है कि आप एक कैसे पर्सन हैं। आप अपनी फैमिली में सबसे छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन विचारों से बड़े हैं, जिसकी आप कोई आपके लिए उम्मीद नहीं करता था कि ये पर्सन ऐसा है। आप बिल्कुल अपने बेसिक नेचर से, बेसिक पर्सनालिटी से बिल्कुल अपोजिट हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना, कुछ चीजें किताबें नहीं सिखाती, कुछ हमारे अनुभव हमें जीवन का सत्य दिखा देते हैं। और अब आप दूसरों का मार्गदर्शन करेंगे। देखना, नंबर 10 का कार्ड कह सकते हैं आप इसको। नंबर 10 कैप्रिकॉर्न, मकर राशि हो सकते हैं। ओके, मकर राशि 1, 10, 19, 28 डीओ भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और क्या आपके पर्सनैलिटी का, वाव देखिए, क्वीन ऑफ वेंट्स, यानी कि आप अपना लोहा मनवाने वाले पर्सन हैं। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। आप एक तरफ तो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखते हैं, एक तरफ देखते हैं अपनी स्पिरिचुअलिटी के मार्ग को। यानी कि स्पिरिचुअलिटी मीन्स ये नहीं है कि आप हमेशा अध्यात्म में डूबे रहते हैं, आप कर्म करने में विश्वास करते हैं। और देखिए, इस कार्ड में एक डॉग है जो इनको रोक रहा है, इस कार्ड में एक कैट है। यानी कि आपके साथ ईश्वर की शक्ति किसी ना किसी एनिमल के रूप में आपके आसपास रहती है। आपने एक तरफ तो जिम्मेदारी को उठाया है और दूसरी तरफ आपने खुद की जिम्मेदारी ली है। एक तरफ आप अपने परिवार, आप अपने लाइफ पार्टनर या जिसकी भी आपके आसपास जो लोग इंपॉर्टेंस रखते हैं उनकी जिम्मेदारी ली है, दूसरी ओर आपने खुद की जिम्मेदारी ली है। अब आप खुद में, अपने करियर में, अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ को पहचान चुके हैं। आपको लगता है सबके लिए करो, अच्छा है, लेकिन अपने लिए कब करेंगे। अब आप अपने लिए सोचने लगे हैं और यही जिंदगी की नई शुरुआत है। आपकी पर्सनालिटी में एकदम से चेंज आया है, आप पर गुरु की कृपा बनी है। आप एनिमल्स लवर्स हो सकते हैं, नेचर लवर हैं आप। देखिए, फ्लावर लेके बैठे हैं, आपको अच्छा लगता है। कहते हैं ना, जो दूसरों को फूल देता है उसके खुद के हाथ भी महकते हैं। आपका वही है। हाँ, थोड़े से आपके अपने नियम हैं। आपको धोखा पसंद नहीं है, क्योंकि आपको धोखा देना आता भी नहीं है। आपके कुछ इस बिहेवियर को भी लोग पसंद करने लगे हैं। पहले आपको देखकर लोगों को लगता था कि ये तो बहुत ऐसा ही पर्सन है, ये क्या ही समझेगा हमारी प्रॉब्लम को। लेकिन अब उनकी मेंटालिटी चेंज हो रही है, क्योंकि आपने अपने नेचर से सबका दिल जीता है। आप स्पष्टवादी हैं, आप सीधा बोल देते हैं, क्योंकि आपको ये बात घुमा फिरा कर करना नहीं आता है। अब आप उस पोजीशन पर जा रहे हैं, चाहे आप उम्र में छोटे हैं। बहुत बड़े उम्र का कार्ड नहीं है ये। आफ्टर 25 to 35 विद इन दिस एज ग्रुप हैं आप। लेकिन आपने लाइफ में एक्सपीरियंस बहुत कुछ किया है।
और आप अब जिस पोजीशन पे है, कुछ लोग आपसे जेलस फील करते हैं कि ये इतनी एज में हमसे नीचे होके हमारे से बड़ा यानी कि हमारे से ऊंचे पद पर या फिर हमसे ज्यादा सम्मान कैसे ले रहा है। और देखिए, जहां पर क्रिटिसिज्म होगा वहां पर कुछ आपका अप्रेजल भी होगा। कुछ लोग आपकी प्रेज भी करते हैं कि ये पर्सन देखो छोटा होके भी कितना हमें संभाल लेता है या कितनी अच्छी मैच्योरिटी से चीजों को हैंडल करता है। तो ये आपकी एबिलिटी है। ओके, कुंभ राशि हो सकते हैं, कुंभ राशि हो सकते हैं 2, 11, 20, 29। आप एक पावरफुल पर्सन हैं। देखिए मेजर अरकाना कार्ड कितने आए हैं, द लवर्स हैं। हाँ जी, देखिए कितने बिगेस्ट कार्ड निकल कर आए हैं। मेजर अरकाना द लवर्स कार्ड है, जो दिखाता है आप जिस भी रिश्ते में होते हैं, चाहे वो रिश्ता पार्टनरशिप का हो, बिजनेस पार्टनर हो, या लव रिलेशनशिप हो, या फिर दोस्ती हो, या घर के प्रति जिम्मेदारी हो, आप उसको बखूबी निभाते हैं। और अब आपकी इस क्वालिटी को लोग देखकर बहुत आपसे इम्प्रेस होते हैं। देखिए द फूल का कार्ड क्या शो करता है, आप जिम्मेदारी निभाते हैं। आपके घर के लोग हो सकता है कुछ बातों को लेकर आपसे नाराज होते हो, आपको इमेच्योर समझते हो, लेकिन आपको पता नहीं है दूसरे लोग जो आपकी फैमिली के नहीं है, सिर्फ आपको जानते हैं, जिन्होंने आपको देखा है, वो आपकी इस चीज की, इस खूबी की कद्र करते हैं। तीसरा देखिए, आप ऐसा नहीं है कि बैठकर खाने वाले लोगों में से हैं, आपको कर्मा करना अच्छा लगता है। आप नेचर लवर, एनिमल लवर के साथ साथ करियर ओरिएंटेड भी हैं। आपको लगता है कि अपने जीवन में कुछ करना है तो उसके लिए मेहनत करो, हार्ड वर्क इज नेसेसरी। इस तरह से आप एक बहुत पावरफुल पर्सनालिटी निकल कर आ रहे हैं। हो सकता है आपके घर के लोग आपकी कद्र ना करते हो, या जिस रिश्ते में आप हैं उस इंसान को आपकी कद्र ना हो, लेकिन आप जानते नहीं है जो आपके आसपास के लोग हैं उन लोगों में आपके प्रति एक अलग ही इमेज आपकी निकलकर सामने आती है। तो चलिए अब देखते हैं मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जी है, अभी आपकी क्या एनर्जी चल रही है। एनर्जी को क्लेम जरूर करें। देखिए आपके जीवन में उथल पुथल बहुत रही है, बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं, आपने चीजों को मैनेज करना सीखा है, आपका लाइफ एक्सपीरियंस बहुत ही कड़वाहट के साथ रहा है, लेकिन आपने हर सिचुएशन को बहुत समझदारी से हैंडल किया है। और इसी के कारण आपने बहुत जीवन में सीख ली है, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, आप चीजों को समझने लगे हैं, आप चीजों में बैलेंस करने लगे हैं। और इसी जो आपकी इमोशनल और प्रैक्टिकल चीजों में बैलेंस समझ है, ये आपको एक अलग ही इंसान बनाती है। हाँ, आप सद्भाव, आप प्योरिटी में, आप ईश्वरीय शक्ति में बिलीव करते हैं, और इस शक्ति ने ही आपकी ऊर्जा को इतना पावरफुल बना दिया है कि अब जो लोग आपकी जिंदगी से जाते हैं, आप उनसे, उनके ऊपर अपनी एनर्जी को ड्रेन नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं वो आपके एक अलग ही ओरा से अट्रैक्शन फील करते हैं, आपके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। वो आपको देखकर ही, आपका ओरा देखकर ही इतना समझ जाते हैं कि आप बहुत पावरफुल पर्सनालिटी हैं, और आपकी ये क्वालिटीज आपको दूसरों से अलग करती हैं। टेम्परेंस का कार्ड आना इट मीन्स है एक पावरफुल पर्सन जिसे हर लाइफ की सिचुएशन में समायोजन करना, एडजस्टमेंट करनी आती है। आपकी जिंदगी में जो भी आंसू थे अब वो एक ब्लेसिंग्स के रूप में बनने जा रहे हैं। आपके जीवन में एक सुखद समय शुरू हो रहा है। अगर आप किसी रिश्ते में थे, आप रोए थे, दर्द में थे, तो अब आपकी जिंदगी में एक बहुत ही मधुर रिश्ता शुरू होने जा रहा है। आपकी खासियत ये है कि आपने अब अपने आंसुओं को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी पावर बनाया है, और आपके लिए लोग पीछे से बात भी करते हैं। शायद कुछ आपसे जेलस फील करने वाले लोग हैं जो आपकी बुराई करते हैं, लेकिन जिन लोगों के आगे आपकी बुराई की जाती है, अब वो लोग समझ चुके हैं आपकी पावर क्या है। अब उन्हें समझ आने लगा है कि इस इंसान की तो आदत है आपके बारे में ऐसे बोलने की, क्योंकि जो आप हैं वो अब आप लोगों को नजर आने लगे हैं। कहते हैं ना, सच्चाई का मुखौटा और एक झूठ का मुखौटा ज्यादा दिन नहीं चलता है, सत्य सत्य ही होता है। आपकी जिंदगी में कुछ बुरा हुआ है, किसी से बार बार धोखा खाने के बाद अब आपकी जिंदगी में एक नई शुरुआत हो रही है, क्योंकि 10 और एस ऑफ कप्स का इकट्ठे आना ये दिखाता है आफ्टर द एंड ऑफ अ बैड पार्ट ऑफ योर लाइफ देयर इज अ न्यू बिगनिंग्स। आपके लिए एक नई शुरुआत होने जा रही है, और आपकी ये खासियत रही है
देखिए साथ में टेम्परेंस भी आया था, जब चीज़ों को हम जोड़ते हैं, कुछ चीज़ें खत्म हुई, एक नई शुरुआत हुई। लेकिन कब? जब आपने चीज़ों में एडजस्टमेंट करना सीखा। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो हर सिचुएशन में अपने आप को निखार लाते हैं, और आप अकेले ऐसा नहीं कर पाते हैं। आपका विश्वास, आपका कर्मा, आपकी डिवाइन पावर आपके साथ है, तभी आप ये सब कर पाते हैं। और लोग अब आपसे, आपकी बातों को सुनना, आपको सुनना पसंद करते हैं, आपको देखना पसंद करते हैं। तो चलिए, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। जो धोखा हुआ वो एंड हुआ, एक नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है। यही आपकी एनर्जी कहती है कि कुछ लाइफ का बुरा फेज आपने फेस किया है और अब आप उससे मुक्ति चाहते हैं। आपने कुछ चीज छोड़ी है और आपने एक नई शुरुआत करने की ठान ली है। द फूल का कार्ड भी यही शो करता है कि आपकी जिंदगी में अब एक नई शुरुआत होने जा रही है। चलिए, आपके लिए गाइडेंस के लिए सिर्फ 2 कार्ड्स पिक करेंगे कि ईश्वर आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। देखिए, फिर से डेथ का कार्ड आया है। यस, देखिए मेरे व्यूअर्स की एनर्जी बहुत स्टक रही है, बहुत परेशानी में रहे हैं आपकी लाइफ का एक ऐसा फेज भी रहा है जिसमें आपने अपने आप को बाउंड कर लिया था। आपको लग रहा था कि बस अब और मुझसे नहीं हो पाएगा। ईश्वर का संदेश क्या है? आपके अंदर ही वो पावर है, अपनी आंखों की पट्टी खोलिए। अब आप नए जीवन में एंटर कर रहे हैं। डेथ का कार्ड क्या शो करता है? जो बुरा था, जिन लोगों ने आपकी परवाह नहीं की, आपने उनको छोड़ दिया, मन से छोड़ा। अब आप आगे बढ़कर उनके मुंह पर एक तमाचा मारेंगे, यानी कि तमाचा मीन्स है आप अपनी सक्सेस दिखाएंगे, क्योंकि आप वो इंसान हैं जो एबिलिटी लिए हुए हैं, जो जब ठान लेता है तो वो कुछ भी कर सकता है, और आप करेंगे। तो ईश्वर का संदेश है, अंत ही प्रारंभ है। चिंता ना करें। एक बुरी सिचुएशन बिताने के बाद ही इंसान के जीवन में एक सुखद समय आता है, और हर अंत का प्रारंभ जरूर होता है। आपकी जिंदगी में एक नया प्रकाश होने जा रहा है, और आप दूसरों को भी प्रकाशमान करते हैं। आई होप आपको ये रीडिंग जरूर पसंद आई होगी। और चलिए, अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या आ रहा है, आपकी लाइफ में आगे क्या आने वाला है। चलिए देखते हैं। देखिए, क्लियर डिसीजन की आपको जरूरत है। आप कुछ चीजों के को लेकर बहुत अशांत तो रहे हैं, जैसा कि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड ने दिखाई ही दिया है। जरूरत है अपने भावों पर कंट्रोल आप पा चुके हैं, एक क्लियर डिसीजन लेने की, क्लियर कम्युनिकेशन करने की। जिन्होंने आपकी कद्र नहीं की उन्हें छोड़िए, आगे बढ़िए, क्योंकि कुछ लोग आपके शुभचिंतक के रूप में आपके साथ हैं। वो आपकी अथॉरिटी, आपकी पावर को समझते हैं। आप भी अपनी पावर को समझिए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। चलिए देखते हैं और क्या गाइडेंस है आपके लिए। हाँ, आपने बहुत, जो आपके पास कुछ ऑप्शंस, कुछ अपॉर्चुनिटीज आ रही थी, लेकिन आपने उनको खोया है। अब फिर से आपकी जिंदगी में नए ऑफर्स आ रहे हैं, नए अवसर आ रहे हैं, उन्हें मत गवाइएगा। आगे बढ़िए। लोग आपको आपको हायर लेवल पर देखना चाहते हैं। जहाँ कहते हैं ना नेगेटिव लोग होते हैं, वहां पॉजिटिव भी होते हैं। तो आपकी ऊर्जा कुछ लोगों के लिए एक मोटिवेशनल इंसान का काम करती है। आप किसी के लिए मोटिवेशन है, तो पहचानिए, कुछ लोग आपकी बहुत कद्र करते हैं। हम क्या करते हैं, जो हमें दर्द देते हैं हम उनको तो याद रखते हैं, लेकिन जो हमारा साथ देना चाहते हैं हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। तो कोई आपकी तरफ आना भी चाहता है, उन्हें इग्नोर ना करें और लाइफ में आगे बढ़ें, क्योंकि आपकी ऊर्जा अलग है। लोग आपको एक संदेश वाहक के रूप में देखते हैं। आप दूसरों की लाइफ में उजाला कर देते हैं, फिर अपनी लाइफ को कैसे इग्नोर कर सकते हैं। हर हर महादेव। शिव बाबा की कृपा आप पर बनी रहे, माँ आदि शक्ति, माँ काली का आशीर्वाद बना रहे, आपके घर में सुख शांति रहे। इसी कामना के साथ मैं फिर आऊंगी अगली रीडिंग लेकर। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो नंबर दिया गया है, उस पर मैसेज कर सकते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। वीडियो को लाइक, शेयर एंड हाइप जरूर कीजिएगा।